रविवार रात 10 बजे के दरमियान घटित हुई घटना के बाद सोमवार सुबह आष्टा का माहौल शांत बना हुआ है। प्रशासन ने आष्टा में धारा 144 लागू की है, जिसके अंतर्गत 4 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन आयोजन नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार के भाषण, वायलेंस और नारों की भी इस धारा में रोकथाम रहती है। धारा 144 का उल्लंघन करने वाले लोगों को सीधा जेल भेजा जाता है। सोमवार सुबह अलीपुर चौराहे पर इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं। पूरा माहौल शांत बना हुआ है। रोड पर बिखरे पत्थरों को सफाई कर्मियों ने सुबह जल्दी हटा दिया है। अन्य सेना के वाहनों में की गई तोड़फोड़ से सड़क पर बिखरे कांच सहित अन्य सामग्री को भी हटा दिया गया है। मस्जिद और मंदिरों के पास पुलिस तैनात है। फुटपाथ की सारी दुकानें बंद हैं। आष्टा में मौजूद चाय पान और होटलों की दुकानों पर रात की घटना को लेकर ही चर्चा चल रही है। पुलिस बल और एक्शन फोर्स, केंद्रीय सुरक्षा बल को भी अनेक स्थानों पर तैनात किया गया है। इंदौर, भोपाल, सीहोर, हरदा, देवास तरफ से आ रहे वाहनों को सुगमता के साथ निकाला जा रहा है। बच्चे वाहनों में बैठकर स्कूल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत आष्टा में मौजूद हैं। अनेक स्थानों पर पुलिस के वाहन दिखाई दे रहे हैं। ब्रज वाहन भी खड़ा हुआ है। रविवार की रात उपद्रव को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। दंगाइयों को पकड़ने की कोशिश भी की गई थी। इधर पुलिस ने पत्थरबाजों की धरपकड़ भी शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा उपद्रवियों पर और आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने अपना मुखबिर तंत्र भी सक्रिय कर दिया है। पुलिस को अभी भी अलर्ट पर रखा गया है। दुकानदार अपनी दुकानें खोलने से अभी भी बच रहे हैं। रात को ही जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला का बयान आ गया था। उन्होंने पूरी स्थिति को कंट्रोल में बताया था। आदर्श न्यूज चैनल के आष्टा ब्यूरो चीफ पत्रकार सोहन श्रीवास्तव के मुताबिक आष्टा का माहौल हमेशा शांत रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम समाज के लोग एकता के साथ रहते आए हैं। कई बार बाहर के लोगों ने जहर घोलने की कोशिश की है। इसके बावजूद आष्टा का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल होता रहा है। हम मंदिरों से आरती, पूजन, घंटों की आवाज सुनाई देती है, तो वहीं मस्जिदों से भी 5 वक्त की नमाज की आवाज आती है। मंदिरों में भी यहाँ पर भक्तों की भीड़ होती है, तो मस्जिदों में भी अज़ान के बाद नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कुछ हद तक बाजार बंद है। सड़कों पर चहल पहल देखी जा रही है। रविवार को हुई करनी सेना के वाहनों में तोड़फोड़ के बाद उपद्रव और पत्थरबाजी की घटना ने आष्टा शहर को हिलाकर रख दिया है। हिंदू सम्मेलनों के साथ यहाँ पर जमात के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का घटनाक्रम कभी देखा नहीं गया है। इस्लामिक कार्यक्रमों में भी बाहर के हजारों लोग यहाँ पर आ चुके हैं और सभी का मान सम्मान यहाँ पर किया गया है। इसी प्रकार हिंदू धार्मिक आयोजनों, कार्यक्रमों, हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न चल समारोह, रैलियों का भी मुस्लिम समाज के द्वारा स्वागत किया जाता रहा है। आष्टा के बीच से निकली पार्वती नदी सभी को जोड़े रखती है। पार्वती नदी का पवित्र जल ही मंदिरों और मस्जिदों में सप्लाई होता है। घटना के बाद आष्टा के समस्त वरिष्ठ समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पार्टियों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की भी घटना को लेकर आक्रोश बना हुआ है। हालांकि अब सब शांति की अपील कर रहे हैं। आष्टा के लोगों का कहना है कि फिर 2 बजे तक बाजार गुलजार हो जाएगा। अलीपुर चौराहे से लेकर प्रमुख बाजारों तक पूरी दुकानें खुल जाएंगी। आइए सुनते हैं रविवार रात की घटना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला का क्या बयान आया था। सोमवार सुबह आष्टा में मौजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत ने क्या कहा। आदर्श न्यूज के लिए आष्टा से पत्रकार आष्टा ब्यूरो चीफ सोहन श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। देखिए, आज आष्टा बाईपास पर लगभग 9:30 बजे के करीब हमको सूचना मिली थी कि 2 ग्रुप्स के बीच में आपसी क्लैश हो गया है और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे निर्मित हुई थी। दोनों तरफ से अच्छी खासी संख्या में लोग, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए थे और एक कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पे बनी थी, जिसको देखते हुए हमारी तत्काल जो स्थानीय आष्टा की टीम है और इसके साथ ही जो सभी आस पड़ोस के क्षेत्र हैं, जावर है, इछावर है, अमलाहा, यहाँ तक कि थाना कोतवाली और जिला मुख्यालय से हमने पुलिस लाइन का बल, एसएएफ का बल, हमारे जो राजस्व के अनुभागीय दंडाधिकारी हैं, इन सभी को यहाँ काम पे लगाया और टीम ने बड़ी तत्परता से यहाँ पे पहुंचकर सिचुएशन को नियंत्रित किया। यहाँ तक कि हमारे पास देवास जिले के एडिशनल एसपी, उनकी टीम भी पहुंची और भोपाल से हमें सीपी रिजर्व का बल प्राप्त हुआ। इन सब की मदद से अभी पूरी तरह से सिचुएशन हमने नियंत्रित की। वर्तमान में पूरी तरह से हाईवे क्लियर है। जो भी लोग रुके हुए थे यहाँ पे, उन सबको यहाँ से आगे बढ़ाया गया है, निकाला गया है। पीछे जो कुछ वाहन कन्नौज, देवास आदि में रोके गए थे, उन सबको भी धीरे धीरे क्लियर कराया जा रहा है। पूरा जो हमारे पास बल उपलब्ध हुआ था, इसको लेकर पूरे आसपास के क्षेत्र में और कस्बा जो आष्टा है उसमें एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्च किया गया है और सभी जगह पूरी तरह से स्थिति शांति पूर्वक है, नियंत्रण में है। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। करनी सेना हत्या आंदोलन से वापस लौट रही थी और लौटते समय यहाँ पर 2 लोगों के बीच में विवाद हुआ और 2 लोगों से बढ़कर ये बड़ा रूप ले लिया था, पथराव शुरू हो गया था। तत्काल हमारे एसपीओपी साहब
और सीहोर पुलिस ने आके नियंत्रित किया। आरआई साहब आए थे और फोर्स बुला के और 2 घंटे के अंदर नियंत्रण किया। मैम वर्तमान में क्या स्थिति देखी जा रही है? वर्तमान में आप देख रहे होंगे पूरा सब सामान्य है। आमजन जो है सामान्य जीवन जी रहा है और अपनी रूटीन की प्रक्रिया में लगा हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही कि शांति बना के रखें और ऐसी किसी भी अफवाह से दूर रहें जिससे शांति बिगड़ती है।